आप सभी कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7वीं। नया सत्र है 2024-25। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है अध्याय 3 ऊष्मा, पाठ के पूर्व तैयारी। तो ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। आपको बताना है कि ऊपर दिए गए विश्लेषण में आपको बताना है कि कौन सी चीज़ आपको ठंडी लगती है और कौन सी चीज़ गर्म लगती है और क्यों। तो देखिए, अगर हम देखें तो आइसक्रीम जो है वो ठंडी लगेगी, बर्फ़ ठंडी, सूर्य गर्म, गर्म पानी ऑब्वियसली गर्म, गर्म पेस्ट भी गर्म, जलती हुई मोमबत्ती भी गर्म लगेगी और गैस पर रखा गर्म तवा भी गर्म लगेगा। तो ये वस्तुएं गर्म व ठंडी लगती है क्योंकि ये वस्तुएं ऊष्मा एवं ताप का परिवहन कर पाते हैं। फिर है अगला सवाल, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है ओके, बर्फ़ के एक टुकड़े को पानी के गिलास में डालिए, निम्न में से ऊष्मा प्रवाह की दिशा को सही दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर। अगला सवाल है, कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिया गया है। तो आपको बताना है थर्मामीटर की रीडिंग के अनुसार कि किसको बुखार है। तो जब नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इस स्थिति में हम बुखार बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो भेड़ है उसका 103 है और नॉर्मल होता है और 104 है अभी, और खरगोश का 104 है और उसका भी 107 है। तो भेड़ और खरगोश को क्या हो जाएगा, बुखार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। तीसरा देख लीजिए, बूझों ने मेले में दुकान से सिर्फ बर्फ का गोला खरीद कर खाया, उसके बाद वह कुछ और गोले खरीद कर दूसरे दिन खाने के लिए ले गया। उसने देखा कि बर्फ के गोले तेजी से पिघलने लगे, तो बर्फ के गोले को पिघलने से बचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, बर्फ के गोले को जूट के कपड़ों से लपेट कर रखना चाहिए। फिर एक प्रयोग में छात्र बर्फ का एक टुकड़ा धातु की प्लेट में रखता है तथा दूसरा बर्फ का टुकड़ा लकड़ी की प्लेट पर रखता है। कुछ समय बाद धातु की प्लेट में रखा टुकड़ा लकड़ी की प्लेट के बेस से जल्दी पिघलने लगता है। निम्न में से इसका सही कारण क्या है। तो धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है, दैट्स व्हाई। ठीक है। फिर थल समीर किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा समुद्र की ओर से आने वाली वायु को, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर की परास कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। फिर मनुष्य के तापमान का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री सेल्सियस स्वस्थ मनुष्य में। फिर देख लीजिए, ऊष्मा का सदैव जो प्रवाह होता है वो सदैव कैसा होता है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। ऑप्शन ठंडी यहाँ पे आ जाएगा फिल इन दी ब्लैंक में। फिर है रबर एवं लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक पदार्थ है। फिर है दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, तो गर्म आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद चौथे में आ जाएगा समुद्र की ओर स्थल की समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली जो समीर है वो समुद्र समीर कहलाती है। और सूर्य से हम ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लीजिए, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं उनको परिभाषित करना। तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, स्थानांतरण नहीं करते, ठीक है, तो उन्हें ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक और लकड़ी। फिर आपके आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा की चालक तथा कुचालक वस्तुओं के नाम लिखना है। तो देखिए, ऊष्मा की चालक वस्तुओं में आ जाएगा लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और चांदी। और कुचालक में आ जाएगा लकड़ी, रबर, प्लास्टिक और कागज। फिर है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। पारे की गुणवत्ता के कारण इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद लिखेंगे पारे के स्थान, पारे देखिए ये थर्मामीटर यहीं का है, तो पारे के थर्मामीटर के स्थान पर आजकल डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है जिसमें पारा उपयोग नहीं होता। फिर क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान नहीं मापा जा सकता, क्योंकि बर्फ की जो रेंज होती है तापमान 35 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है, जबकि बर्फ का तापमान कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो नहीं हो जाएगा। फिर यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्रों के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो क्या होगा। तो यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्रों के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करेंगे तो हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान नहीं होगी, ठीक है। फिर है, कागज के बने प्याले में पानी गर्म करने पर कागज नहीं जलता जबकि पानी गर्म हो जाता है, क्यों। तो कागज आग के संपर्क के आने पर तुरंत जल उठता है, परंतु जब कागज से बने कप में जल डालकर गर्म किया जाता है तो कागज के प्याले को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। इसके कारण जल की उपस्थिति में कागज जलन ताप तक नहीं पहुंच पाता और इस प्रकार कागज को आग नहीं लगती है। 8वां देख लीजिए, बूझों ने समान
आकार के कपड़े जिनमें से एक का रंग पीला है, एक का रंग सफ़ेद है और एक का काले है, तो धूप में सुखाने को रखा, तो बताइए कौन से रंग का कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो काले रंग का कपड़ा जो है वो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र जैसे कि काला अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जबकि हल्के रंग के कपड़े जैसे कि सफ़ेद और है ना, तो ये ऊष्मा का अवशोषण अधिक देर तक नहीं कर पाते, ये ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए काले रंग का कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। फिर गर्म धूप का ताप मापने के लिए क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? उत्तर में आप लिखेंगे नहीं, गर्म दूध का ताप मापने के लिए डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्टर थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान मापते हैं, जो शरीर के तापमान के लिए उपयुक्त है, जबकि गर्म दूध का तापमान इससे अधिक हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा उच्चतम तापमान पर फट भी सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां। बूझो ने देखा कि उसके घर में पूरी तलते समय तलने वाले बर्तन पर लगा लकड़ी का हत्था निकल गया, तो बर्तन को पकड़ने पर वह गर्म लगा। बूझो जानना चाहता है कि वह बर्तन सिरे तक कैसे गर्म हुआ और क्यों। तो बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है, फिर अर्थात स्थानांतरित हो जाती है। चूंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होने के कारण हैंडल गर्म नहीं हो पाता, तो हमें गर्म नहीं लगता। इसके निकल जाने पर जो है बर्तन पकड़ने पर गर्म लगता है। 11वां देख लीजिए, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताइए। तो किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विचलन तथा कणों की टक्कर के कारण जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, जबकि अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के पारगमन को ऊष्मा का संवहन कहते हैं। देखो उत्तरीय प्रश्न 12वां आ है, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे और क्यों? तो सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल का चुनाव करेंगे, क्योंकि यह ऊष्मारोधी होते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं। क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ना हो, यानी कि हम ऐसे भवन का निर्माण करें ठंडी या गर्मी हो उसका कुछ असर ना हो? तो भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बना दिया जाए कि उनके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए, तो ऐसा संभव होगा। इसकी और एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। 13वां देख लीजिए, बूझो को कक्षा 10 के बच्चों के शरीर की ताप डॉक्टरी थर्मामीटर की उपयुक्तता मापने के लिए कहा गया। बताइए डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप मापते समय बूझो को कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो पहला, थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले व बाद में धो लेना चाहिए। दूसरा, उपयोग से पहले का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर उपयोग के समय बल्ब नहीं पकड़ना चाहिए। फिर डॉक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन कीजिए। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है। इस प्रकार से आप डॉक्टरी थर्मामीटर को जो चित्र है उस खाली स्थान पर बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंजेस है। ठीक है, सवाल है, समुद्र समीर तथा थल समीर को सचित्र वर्णन कीजिए। तो समुद्र समीर क्या हो जाएगा? समुद्री क्षेत्र में दिन के समय थल से जल की ओर चलने वाली पवनों को समुद्र समीर कहते हैं। और थल समीर कैसे कहेंगे? समुद्र क्षेत्र में रात्रि के समय थल से जल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को हम थल समीर कहते हैं। फिर है डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखना है। तो पहला हो जाएगा, डॉक्टरी थर्मामीटर से मानव शरीर का ताप मापा जाता है और प्रयोगशाला थर्मामीटर से किसी वस्तु का हम ताप माप सकते हैं। फिर इसका परास जो होता है डॉक्टरी थर्मामीटर का 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, और प्रयोगशाला थर्मामीटर तो इसका परास जो होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें पतली नली में विभंग पाया जाता है, इसमें पतली नली में विभंग नहीं पाया जाता है। प्रोजेक्ट कार्य 1 देख लीजिए, अंकीय थर्मामीटर की सहायता से 10 मित्रों के शरीर का तापमान नोट कीजिए। तो सूरज उसका है 37 डिग्री सेल्सियस, शिवांगी 37 डिग्री सेल्सियस, सोनाली का है 37.3 डिग्री सेल्सियस, मुस्कान का है 37.5 डिग्री सेल्सियस, राज का है 36 डिग्री सेल्सियस, शिवम का है 36.9 डिग्री सेल्सियस, संस्कार का है 37 डिग्री सेल्सियस, साहिल का है 37.2 डिग्री सेल्सियस, सारस का है 37.9 डिग्री सेल्सियस और शिखा का है 35.7 डिग्री सेल्सियस। फिर है प्रोजेक्ट कार्य 2। अभी हमने प्रोजेक्ट कार्य 1 सॉल्व किया। दूसरा है, किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए या जानने का प्रयास कीजिए कि तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव्य में क्यों डुबोते हैं। तो स्वच्छता, संक्रमण से बचाने के लिए, दूसरा सही माप के लिए, माप में त्रुटि कम करने के लिए, और प्रारंभिक तापमान स्थिर करना सटीक परिणाम के लिए। तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं? तो तापमान का सीधा असर जीभ पर पड़ता है, इसलिए उसके नीचे तापमापी रखते हैं। शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है? तो हाँ बिल्कुल, शरीर के कंधे के नीचे भी हम रखते हैं। शरीर के विभिन्न भागों का तापमान समान है या अलग अलग? शरीर के विभिन्न भागों का जो ताप है वो भिन्न भिन्न या अलग अलग है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।